हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के बारे में सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो सवाल पूछने के लिए संज्ञा की जगह उपयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? तो जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसने, कितना, ये सभी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। आपके घर कौन आया है? यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों है? क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए कौन शब्द आया है, किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए आया है। तो यहाँ संज्ञा की जगह कौन इस सर्वनाम का या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है। क्या आपका नाम रवि है? इस वाक्य में क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है? आपका नाम रवि है, यह सच है या नहीं है, यह जानने के लिए क्या इस प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है। अगला वाक्य, हमारे घर मेहमान कब आएंगे? कब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो समय के बारे में पूछता है कि मेहमान कब आने वाले हैं, मतलब टाइम पूछ रहा है कि कब आएंगे। मेरा चश्मा कहाँ रखा है? कहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो स्थान के बारे में पूछता है कि जहां चश्मा रखा गया है उस स्थान के बारे में पूछ रहा है। मेरा मोबाइल किसने लिया है? किसने यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है जिसने मोबाइल लिया हुआ है। इस बच्चे की उम्र कितनी है? कितनी यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो एक निश्चित संख्या पूछता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, 8 साल है, 10 साल है, तो यह एक फिक्स नंबर पूछता है। तुम नाश्ते में क्या खाओगे? इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? शॉर्ट में बताना है कि क्या खाओगे, जैसे दाल, रोटी, तरकारी, जो भी खाना है, सिर्फ शॉर्ट में आंसर पूछ रहा है। इन वाक्यों को हम ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि कौन का प्रयोग या कौन का यूज सजीवों के लिए किया गया है, लिविंग के लिए किया गया है। जैसे आपके घर कौन आया है तो कोई व्यक्ति है, वैसे ही क्या का उपयोग निर्जीवों के लिए, मतलब नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। क्या आपका नाम रवि है, मतलब यहाँ सत्य या असत्य, सच या झूठ का पता लगाना है, जो कि नॉन लिविंग है। तुम नाश्ते में क्या खाओगे? इस वाक्य में क्या यह नॉन लिविंग चीज के लिए आया है। इन सभी वाक्यों में संज्ञा की जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है, मतलब वो संज्ञा है। क्या सत्य असत्य जानने के लिए, सत्य असत्य यह भाववाचक संज्ञा है। कब मतलब समय, यह भी संज्ञा है। कहाँ मतलब स्थान पूछा गया है, किसी स्थान का नाम संज्ञा होता है। किसने यह किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए पूछा गया है, व्यक्ति का नाम मतलब संज्ञा हो गया। कितनी मतलब उम्र जानने के लिए, नंबर जानने के लिए यह क्वेश्चन किया गया है, तो यह भी संज्ञा है। तो इन शॉर्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो सवाल पूछने के लिए संज्ञा की जगह उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम का कोई और टाइप समझेंगे।